और ख़ास करके बाबर आज़म की यूक्रेन हवालगी से मुतल्लक मैं एक बार फिर क्यों एक मुंह में खाक। बहरहाल लेकिन जब उन्होंने ये बात की तो वहां मीटिंग के अंदर बैठे हुए एक सीनियर जर्नलिस्ट ने जुगतों वाली मिट्टी की, मैं बात कर रहा हूं परमानेंट धुंध वाला शहर फैसलाबाद, धुंध से मुझे याद आया ताबिश। वेलकम बैक टू अस्सलाम। मेरे साथ मौजूद है सईद अजमल। गर्मा गर्मी हो रही है सेट के ऊपर। सईद भाई, पीसीबी को तो जानते ही है ना आप, आपके ताल्लुकात हैं उनसे। नहीं, मैं ताल्लुकात नहीं है, मैं जानता हूँ। ताल्लुकात होते तो मैं उधर ही होता। उधर ही होते आप, पीसीबी के मेंबर होते। बिल्कुल। अच्छा सईद भाई, ऐसा है कि पीसीबी में रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और वहां पर कुछ बहुत अहम फैसले लिए गए हैं कोई? हाँ, बहुत अहम। पहले पता नहीं क्यों अहम है, लेकिन हैं अहम। और वो बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अच्छे रिपोर्टर वबाल मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम वबाल, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच ताबिश। और अगर आप मेरे दो चार तारुफ भी करवा देते, पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट आप कह देते और सारी मुल्क के प्यारे, हमारी आंखों के तारे, तो मेरा ख्याल है ज्यादती ना होती। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं अपनी इस रिपोर्ट के साथ आपके साथ आया हूं। बहुत बड़ी खबर देने लगा हूं। पीसीबी के अंदर इजलास हुआ और जिसमें बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं और खास करके बाबर आजम की यूक्रेन हवालगी से मुतल्लक मैं एक बार फिर क्यों एक बार फिर हम उन लोगों को बताना चाहें जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है कि पीसीबी के अंदर आला सतह का इजलास हुआ है जिसके अंदर बड़े फैसले लिए गए हैं, बिलखसूस बाबर आजम की यूक्रेन हवालगी से मुतल्लिक। जी ताबिश, जूते हवालगी क्यों, क्या मतलब, ये क्या है ये? जी, यूक्रेन वालों का मानना यह है कि रूस वालों को सीधी बात समझ में नहीं आती और बाबर आजम वो खिलाड़ी हैं, इनकी बातों में वो तासीर है कि ये जब किसी से बात करते हैं तो उसका उल्टा असर होता है। तो लिहाजा उल्टी बात को समझाने के लिए और जिनको सीधी बात ना समझ आए, बेस्ट कम्युनिकेशन अगर हो सकती है तो वो बाबर आजम से ही हो सकती है। जी, तो पूरी मीटिंग में यही हुआ टोटल? नहीं, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या बड़े फैसले? एक फैसला तो बताओ भाई। ताबिश, मैं आपको बताऊं, आपके ये जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे सामने बैठे हुए हैं, दी ग्रेट सईद अजमल के हवाले से बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या? मैं सईद अजमल की बात कर रहा हूं, 2009 T20 वर्ल्ड कप के हीरो, इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान की सीरीज में फतह, क्लीन स्वीप के हीरो, दूसरा के मौजिद, तीसरा के बानी, चौथा, पांचवा, छठा के मंसूबा साज सईद अजमल की बात कर रहा हूं। पीसीबी को अब एहसास हुआ है कि हमने सईद अजमल की खिदमात से मुस्तफीद होना है और तकरीबन हर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच के हारते हैं। फैसला क्या हुआ है? फैसला जी, मैं आपको वही फैसला बता रहा हूं कि टीम तो हमारी बड़ी हो गई है लेकिन बाबर आजम की अंग्रेजी बड़ी नहीं हो रही। तो बाबर आजम की इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए सईद अजमल को इंग्लिश टीचर के तौर पर हायर किया जा रहा है। और क्योंकि सईद जी, उसकी वजह यह है कि सईद अजमल की इंग्लिश, खास करके उनका एक जवाब जो उन्होंने नासिर हुसैन इंग्लिश कप्तान को दिया था, व्हाट द साइंस इज द मैन। बड़े सगीर पाक को हिंद से लेके अंटार्कटिका तक अंग्रेजी की बुनियादें हिल गई हैं। किसी को नहीं समझ आई कि सईद अजमल ने क्या बात की। एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए हैं, हो सकता है 300-400 साल के बाद इंसानियत को समझ आए। वबाल मुझे ये बताओ, पिंडी की पिच पे कोई बात नहीं हुई इस मीटिंग के अंदर? इतनी फ्लैट पिच यार। बहुत आम बातें हुई हैं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि बस अब बहुत हो गई, अब हम ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवाएंगे और ट्रकों के ट्रक मंगवाएंगे ताकि नाकदीन के मुंह बंद हो। ये बात करते हुए थोड़ा बुड़बुड़ा भी रहे थे, नाकदीन के मुंह में खाक। बहरहाल लेकिन जब उन्होंने ये बात की तो वहां मीटिंग के अंदर बैठे हुए एक सीनियर जर्नलिस्ट ने इस बात पर तनकीद की। उन्होंने कहा हमारे लिए इंतहाई शर्म की बात है, यानी कि वो पिच, यानी कि अब हम मिट्टी उस मुल्क से मंगवाएंगे जहां के एक बॉलर डेनिस लिली दी ग्रेट ने ये कहा था जब उनको 2 दिन तक विकेट नहीं मिली थी, फिर उन्होंने कहा था इतनी डेड विकेट, मैं तो मरना यहां चाहूंगा। यानी कि जो यहां दफन होना चाह रहे हैं हम मिट्टी वहां से मंगवा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एम्बैरेसमेंट की बात है। इस पर उन्होंने शदीद तनकीद की और मैं उसी मिट्टी की बात कर रहा हूं जहां से हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान का ताल्लुक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लायलपुर की, मैं बात कर रहा हूं फैसलाबाद की मिट्टी की, मैं बात कर रहा हूं जुगतों वाली मिट्टी की, मैं बात कर रहा हूं परमानेंट धुंध वाला शहर फैसलाबाद। धुंध से मुझे याद आया ताबिश, आप, मेरा ख्याल है इस शो को जल्दी वाइंड अप करो क्योंकि अगर धुंध फैल गई, मोटरवे बंद हो गई तो आपको मोअज़्ज़ज़ मेहमान को रोकना भी पड़ेगा, रोटी भी खिलानी पड़ेगी और आप तो खुद लंगर खानों से मुस्तफीद होते हो। बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। आप पर्सनल हो रहे हो आप। वक्त आया है कि सईद अजमल के साथ। सईद भाई, अब हम एक आइकॉनिक गेम खेलना चाहते हैं। ये वो गेम है जो पूरी दुनिया में इसका शोर मचा हुआ है कि भाई ये क्या है। तो आपसे खेलेंगे हम नजर बंद। हम आपकी आंखों पे बांधेंगे नहीं, पहनाएंगे पट्टी, और फिर यहाँ स्क्रीन पर आएगा एक ऑब्जेक्ट, यानी कोई चीज, कोई इंसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
आपने ना देखना है, ना महसूस करना है, ना सूंघना है, ना टच करना है, आपने सिर्फ सवाल पूछने हैं और मैं जवाब भी दूंगा और हिंट्स भी दूंगा। आज तक ऐसा हुआ नहीं किसी ने गैस ना किया हो, तो आप ही के ऊपर सारी जिम्मेदारी है, आप वो रिकॉर्ड बना सकते हैं। ये भी जिम्मेदारी मेरे पे। सारी पट्टियां ले आओ। वाह सही भाई, प्लीज पहनिएगा। जब आप कहेंगे। पहन ले, पहन ले, ऑब्जेक्ट आने वाला है, ऑब्जेक्ट अब लगाइए। तो मेरा किसी से भी कोई लेना देना नहीं। चलो भाई, आए हाय हाय, और वाह ये ऑब्जेक्ट, ओए 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 ओए, इतना बड़ा, इतना बड़ा। इतना बड़ा है? हाँ इंजी भाई तो नहीं? सही भाई, ऑब्जेक्ट है। पहला सवाल पूछें कुछ। जी ये कोई चीज है? हाँ तो मैं पूछूंगा। नहीं बस अफवाह सी लगाई है। चीज है। मतलब कि कोई बंदा है? नहीं नहीं, बंदा नहीं। अच्छा इसके बंदा। पीछे लड़के भागते हैं ठक, के पीछे लड़के लाखों लड़का भाग रहा है इसके पीछे। ये बिजली है? बिजली नहीं है। अच्छा जी, लाखों लोग इसके पीछे भागते हैं तड़ातड़। औरतों ने जूतों की नोक पे रखा हुआ है इसको। हाँ? हाँ ये मेरे जैसा कोई? बहुत आला सही भाई। अच्छा, लोग औरतों ने इसको नोक पे रखा हुआ। अच्छा वाह वाह, जोर से मारो फट जाती है। हाँ, गुब्बारा है? नहीं, जोर से मारो फट जाता है। और ताल्लुक इसका शोएब मलिक के शहर से। ओके, फुटबॉल है? यस। आपके साथ खेलने वाले हैं या का मतलब ये है कि उर्दू वाला या नहीं होता, या तो ये या तो वो। दो तस्वीरें दिखाएंगे, एक सेलेक्ट करनी है, दूसरी जाने देनी है, आखिर में एक विनर बच जाएगा। सवाल ये है या का कि वर्ल्ड कप चल रहा है, आप एक 5 स्टार होटल में हैं और लिफ्ट अटक गई है। आप एक शख्स के साथ 5 घंटे लिफ्ट में फंसे रहेंगे, आपने पिक करना है वो शख्स कौन होगा। दिखाइए दो तस्वीरें भाई। वाह, रजी भाई और शोएब मलिक लिफ्ट में फंसे हुए हैं। आप दोनों इंटरेस्टिंग है। मलिक साहब। मलिक साहब रुकेंगे, रजी भाई जाएंगे। लाला और शायद शोएब मलिक। मलिक साहब। मलिक साहब रुकेंगे। मलिक साहब इज द बेस्ट। यार कोई एंटरटेनमेंट ही चलता रहेगा, बंदे ने कुछ 5 घंटे अटके हुए हो। मलिक साहब तो उमर अकमल तो 5 मिनट में मुझे तो बातें भी कर रही है ना 5 घंटे। क्या देखेंगे यहाँ? ओए होए। हाँ हुण मलिक साहब दसो। अब मैं सोचने का मौका देना। आई थिंक मलिक साहब बेस्ट। महविश मलिक की बात कर रहे हैं। मलिक साहब। किस दिल से कह रहे हैं ये बात? ये मैं अब एक ही है मेरे पास, उसी से कह रहा हूँ। तो रोको भाई मलिक साहब को। वो भी नंबर 1 मैं भी मजबूरी। नंबर 1। माया अली और मलिक साहब। मलिक साहब। रोको भाई मलिक साहब को यार। अख्तर मलिक साहब के साथ रुक जाओ आप। मलिक साहब। मलिक साहब। मलिक साहब वेरी एंटरटेनमेंट। वाह, अब तो खत्म। तिल मिला गए, तिल मिला गए सईद भाई, तिल मिला गए। दुनिया इधर की उधर हो गई। नहीं मलिक साहब। बाजी में से बड़ी है ना। मुझे शक सा हो रहा है शोएब भाई। मेरी उस आप तो ऐसा लग रहा है फंसना चाहते हैं खुद मलिक साहब के साथ। अब वो तो खुद आगे फंस जाएंगे। नहीं जी मलिक साहब। क्योंकि मिसबा तो मेरा 10-15 आधे घंटे में मेरा दिमाग खत्म कर देगा ना। तो बात तो फिर हाँ ओए ओए ऑडियंस प्लीज। मलिक साहब मलिक साहब फंसेंगे सईद भाई के साथ। सईद भाई ऐसा है, मैं ये आवाम की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए फ़ख्र की बाइस थी कि आप पाकिस्तान के लिए खेलें।